अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अयान और आज की इस वीडियो में हम आपको असर की नमाज़ का मुकम्मल तरीका बताएंगे। इससे पहले कि हम वीडियोस में फ़जर की और ज़ोहर की नमाज़ का मुकम्मल तरीका बता चुके हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें हम मगरिब की और इशा की नमाज़ का मुकम्मल तरीका बताएंगे। तो अगर आपको पाँचों वक्त की नमाज़ सीखना है तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, आप पाँचों वक्त की नमाज़ आसानी से सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको असर की नमाज़ का मुकम्मल तरीका बताएंगे, आपको कौन कौन सी सूरह पढ़नी है, किस तरीके से नियत करनी है, कौन सी दुआ पढ़नी है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें क्लियर करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको दीन से रिलेटेड कोई भी बात या कोई भी मसला पूछना हो तो स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप SMS कर सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो असर की नमाज़ में जो है टोटल 8 रकत नमाज़ होती है, 4 रकत सुन्नत नमाज़ होती है और 4 रकत फ़र्ज़ नमाज़ होती है। सबसे पहले हमें 4 रकत सुन्नत नमाज़ पढ़नी होती है और उसके बाद हमें 4 रकत फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी होती है। तो सुन्नत नमाज़ पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले नियत करनी होगी। नियत इस तरीके से करें, नियत की मैंने 4 रकत नमाज़ सुन्नत रसूलुल्लाह की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त असर का, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको दोनों हाथ बांध लेने और फिर आपको सबसे पहले एक मरतबा सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा पूरा पढ़ना है। उसके बाद आपको एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ की सूरह पढ़नी है और फिर कोई भी एक सूरह पढ़ लेनी है। सूरह पढ़ने के बाद आपको जो है रुकू करना है, सजदा करना है और फिर आपको सजदे के बाद दूसरी रकत में जब आप खड़े होंगे तब आपको सना नहीं पढ़नी है, तब आपको एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ की सूरह पढ़नी है और फिर आपको कोई भी एक सूरह मिला लेनी है, कोई भी एक सूरह पढ़ लेनी है जो आपको अच्छे तरीके से याद हो। उसके बाद फिर रुकू करना है, सजदा करना है और फिर सजदे के बाद आपको तीसरी रकत में डायरेक्टली खड़े नहीं होना है, आपको दूसरी रकत के बाद सजदे के बाद आपको कायदे में बैठ जाना है। जो हम 4 रकत नमाज़ पढ़ते हैं तो 2 रकत होने के बाद बैठते हैं, तो जो बैठते हैं तो उस बैठने को कायदा कहा जाता है। तो कायदे में हमें बैठना है और फिर हमें अत्तहियात पढ़नी है। मैं आपको पढ़कर भी बता देता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। जब हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तब हमें ये उंगली उठानी होती है सीधे हाथ की हल्का बनाकर। तो फिर हमें जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे हल्का बनाकर उंगली उठानी है सीधे हाथ की और ये सिर्फ अत्तहियात पढ़नी है जितना मैंने आपको पढ़कर बताया। और फिर आपको तीसरी रकत में खड़े हो जाना है अल्लाहु अकबर कहते हुए। तीसरी रकत में खड़े होंगे तब आपको एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ की सूरह पढ़नी है और फिर आपको एक मरतबा कोई भी एक सूरह मिला लेनी है, कोई भी एक सूरह पढ़ लेनी है। उसके बाद फिर आपको रुकू करना है, सजदा करना है और फिर जब आप सजदे के बाद चौथी रकत में खड़े होंगे तब आपको फिर से एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ की सूरह पढ़नी है और फिर एक मरतबा कोई भी सूरह पढ़ लेनी है। फिर आपको रुकू करना है, सजदा करना है और फिर आपको चौथी रकत में दूसरा सजदा करने के बाद कायदे में बैठ जाना है और फिर अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, दुआए मासूरा पढ़नी है और फिर सलाम फेर देना है। मैं आपको एक बार पढ़कर भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। इसके बाद दुरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद दुआए मासूरा अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इतना पढ़ने के बाद आपको सलाम फेर देना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए सीधे मोड़े की तरफ देखना है और फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए उल्टे मोड़े की तरफ देखना है। ये आपकी 4 रकत सुन्नत नमाज मुकम्मल हो गई। इसके बाद 4 रकत फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी है। तो फ़र्ज़ नमाज किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको नियत करनी है। नियत आपको इस तरीके से करनी है, नियत की मैंने 4 रकत नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के वक्त असर का, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको नियत बांध लेनी है और फिर आपको एक मरतबा सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा पूरा पढ़ना है और फिर आपको एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ की सूरह पढ़ लेनी है और फिर आपको कोई भी एक सूरह मिला लेनी है, कोई भी एक सूरह पढ़ लेनी है जो आपको अच्छे तरीके से याद हो।
उसके बाद आपको रुकू करना है, सजदा करना है और फिर सजदे के बाद जब आप दूसरी रकत में खड़े होंगे तब आपको सना नहीं पढ़नी है, तब आपको एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ की सूरह पढ़नी है और फिर आपको कोई भी एक सूरह पढ़ लेनी है। सूरह पढ़ने के बाद आपको फिर रुकू करना है, सजदा करना है और फिर सजदे के बाद आप दूसरी रकत में कायदे में बैठ जाना है, जिस तरीके से सुन्नत नमाज में बैठे थे, और अत्तहियात पढ़कर तीसरी रकत में खड़े हो जाना है, जिस तरीके से सुन्नत नमाज में खड़े हुए थे, अत्तहियात पढ़कर, सिर्फ अत्तहियात पढ़कर। तीसरी रकत में खड़े होकर हमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है, कोई भी सूरह नहीं मिलानी है, कोई भी सूरह नहीं पढ़नी है, सिर्फ एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ की सूरह पढ़कर रुकू करना है, सजदा करना है। फिर सजदे के बाद जब चौथी रकत में खड़े होंगे तब चौथी रकत में भी सिर्फ हमें एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ की सूरह पढ़नी है। फ़र्ज़ नमाज कोई भी हो, अगर आप 4 रकत फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो उसकी शुरू की 2 रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह मिलाई जाती है, सूरह पढ़ी जाती है, लेकिन जो लास्ट की 2 रकत होती हैं, तीसरी और चौथी रकत, उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी होती है और कुछ नहीं पढ़ना होता है, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज इशा की हो या फिर ज़ोहर की हो या फिर असर की हो। 4 रकत अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे तो शुरू की 2 रकत में ही सूरह पढ़ेंगे और लास्ट की 2 रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरह नहीं पढ़ेंगे। आपको सिर्फ सूरह फातिहा पढ़कर रुकू करना है, सजदा करना है और फिर आपको चौथी रकत के बाद कायदे में बैठ जाना है। कायदे में बैठकर जिस तरीके से मैंने सुन्नत नमाज में आपको बताया कि आपको अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है और दुआए मासूरा पढ़नी है, सेम उसी तरीके से आपको वही पढ़ना है और फिर सलाम फेर देना है। ये आपकी 4 रकत भी फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल हो गई। ये जो है असर की नमाज़ का मुकम्मल तरीका हो गया, 4 रकत सुन्नत नमाज और 4 रकत फ़र्ज़ नमाज। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, उम्मीदें आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की दीनी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।